19. Point HK divide the line segment between the axes in ratio of 1:2. Find equation of a line. हाँ, डायग्राम पिछले वाले की तरह ही है. शाबाश, ये ऑरिजिन हो गया. अब वो कह रहा है कोई लाइन जो बिटवीन द एक्सिस बननी. जब भी आपसे बोले ना एक लाइन बिटवीन द एक्सिस, तो आप ऐसे बना लो. आप पिछली बार मिड पॉइंट दिया था, इस बार कह रहा है कोई पॉइंट है एच के और वो इस लाइन को कितना 1:2 में बांट रहा है. आर है पॉइंट का नाम, कोऑर्डिनेट है एच के. तो विच डिवाइड दिस ए बी इन द रेशियो ऑफ 1:2. ठीक है. एनी पॉइंट आर कोऑर्डिनेट एच के डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस. जो लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस बनी है इन द रेशियो ऑफ 1:2. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. यानी कि ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन चाहिए. इसकी इक्वेशन चाहिए. अब इक्वेशन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए बताओ. एक तो ये पॉइंट पता है. अच्छा, ये पॉइंट आप वैल्यूज में भी निकाल सकते हो. निकाल सकते हो क्या नहीं? अच्छा, सेगमेंट फॉर्मूले में दोनों पॉइंट्स पता लग सकते हैं ना. ये वाला अभी देखते हैं. पहले हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं. तो वो लगाने से पहले आपको ये ए और बी पता होने चाहिए. तो लेट एक्स इंटरसेप्ट ए मान लेते हैं. तो यहां से यहां तक कितना हो गया? ए. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? A0. लेट वाई इंटरसेप्ट बी. यानी यहां से यहां तक बी हो गया. वाई इंटरसेप्ट मतलब ये बी मान लिया. तो ये पॉइंट क्या हुआ? 0 बी. अब हम आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट रेशियो दिया है. ए और बी हमने एज्यूम करा है. अभी ए और बी क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, पर हम सेक्शन फॉर्मूले से लगा सकते हैं. कर सकते हैं कि नहीं? तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ आर. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ आर. सेक्शन फॉर्मूला सबको याद है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ठीक है. mx2 1 इंटू x2. बी इधर 0. ये अगर यहाँ पे ले रहे हो तो x2 इधर वाला होगा. 1 इंटू 0 0. n इंटू x1 2a अपॉन 1 प्लस 2. अच्छा, अब y निकालना है. तो 1 इंटू बी 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2. तो आर आया 2a/3 एंड b/3. यहां से समझ में आ गया. बट आर क्वेश्चन में एच के था. हमने सेक्शन फॉर्मूले से ये निकाला, क्वेश्चन में आर एच के था. कंपेयर करा सकते हैं. तो कंपेयरिंग तो 2a/3 की जगह क्या है? h. ठीक है. आर एच के है क्वेश्चन, और ए और बी हमने माना है, इसलिए हम ए और बी की वैल्यू एच की टर्म्स में निकालना चाहते हैं. समझ में आ रहा है? ए और बी तो हमने एज्यूम करा है और एच के क्वेश्चन का पार्ट है. तो हम ए और बी की वैल्यू एच और के की टर्म्स में निकालेंगे. तो यहाँ एच है, ये बी है, सॉरी ये के. तो b/3 इज इक्वल टू के. ए की वैल्यू हुई 3h/2 और बी की वैल्यू आई 3k. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब जब इंटरसेप्ट हमने ए और बी माने थे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म से आ सकती है. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x/a
प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो x बाई ए हम निकाल चुके हैं, 3h बाई 2 कहाँ जाएगा ऊपर, प्लस y बाई बी 3k इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा आंसर में h के डिनोमिनेटर में इस साइड है, साइड इधर इंटू में k है, आंसर देखो है ना। तो ऐसा करते हैं हम, ये जो इन दोनों का एलसीएम है उस चीज से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे से एच के की कहानी खत्म। तो 3 इंटू कर लो और एच के भी इंटू कर लो। तो देखो मल्टीप्लाइंग बाई 3h डिनोमिनेटर पूरा खत्म करना चाहते हो, 3h से इंटू करो। तो जब हम यहाँ 3h से इंटू करेंगे 3h तो कैंसिल हो जाएगा, केवल k बचेगा, तो 2kh। यहाँ 3h से इंटू करें 3k कट जाएगा, क्या आएगा hy, और यहाँ पे आएगा ये आंसर है। यस सर। समझ में आया नहीं है?